ऑन, ऑफ, ऑन। अभी लोड हमारा ऑन है। अगर इसी दौरान ही लाइट चली जाती है तो लाइट वापस आने पे ये अपनी कंडीशन सेव रखेगा, यानी कि अगर ऑफ हालत में होगा तो ऑफ रहेगा, अगर ऑन हालत में होगा तो ऑन रहेगा। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है साउंड स्विच। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे साउंड सेंसर बनाया हुआ है, और जो कि आर्डिनो की A0 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद एक आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 220 की स्विचिंग के लिए एक रिले मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो चलिए अब सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके हेक्स फाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है, और यहाँ से आपने आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से अपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्स फाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में जाना है और आर्डिनो को क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं, साउंड सेंसर ने साउंड को रीड करना शुरू कर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसकी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी ये बोलने से यहाँ से आउटपुट की रिले ऑन ऑफ हो रही है, और यहाँ पर हमारी 220 की स्विचिंग हो रही है। और जैसा कि अभी हम कोई भी लाउड लफ्ज़ बोलेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर रिले ऑन हो जाएगी, और दोबारा लाउड लफ्ज़ बोलने पे या क्लैप करने पे रिले ऑफ हो जाएगी। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। तो अब इसी तरह ही हम क्लैप करेंगे तो उसके ऊपर भी रिले ऑन ऑफ हो जाएगी। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे साउंड सेंसर यूज़ किया हुआ है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है 220 की स्विचिंग के लिए, और यहाँ पर हमने 220 का पावर सोर्स यूज़ किया हुआ है। तो सोर्स की न्यूट्रल लोड को डायरेक्ट दी हुई है, और लाइन रिले की कॉमन पे दी हुई है, और नॉर्मली ओपन से आउट लोड के लिए यूज़ की हुई है। यहाँ पर हम 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का पावर अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है रिले मॉड्यूल के लिए, आर्डिनो के लिए और साउंड सेंसर के लिए। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM की लाइब्रेरी हमने लोड का स्टेटस सेव रखने के लिए यूज़ की हुई है।
तो जैसा कि अगर लाइट चली जाती है तो जिस कंडीशन में लोड हमारा ऑफ हुआ है इसी कंडीशन में लाइट वापस आने पे दोबारा ऑन होगा। यहाँ पे हमने साउंड सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है A0, इसके बाद रिले मॉड्यूल के लिए 8 पिन इनिशियलाइज की हुई है, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है लास्ट इवेंट की, और यहाँ पर हमने लोड स्टेटस की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है, रिले की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ईप्रोम के एड्रेस 1 से लोड स्टेटस की वेरिएबल अपडेट की हुई है। अगर लोड स्टेटस की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो लोड हमारा ऑन होगा, अगर लोड स्टेटस की वेरिएबल 1 की इक्वल होगी तो लोड हमारा ऑफ होगा, क्योंकि रिले मॉड्यूल लो से ऑन है और हाई से ऑफ है। इसके बाद इस वेरिएबल को रिले की पिन पे राइट किया हुआ है और 1000 मिली सेकेंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले हम साउंड सेंसर की पिन को डिजिटल रीड कर रहे हैं और इससे हम सेंसर डाटा की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने सेंसर डाटा की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सेंसर डाटा की वेरिएबल लो की इक्वल होगी तो इस कंडीशन के ऊपर इसने साथ ही मिली सेकेंड की वेरिएबल में से लास्ट इवेंट की वेरिएबल को माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर वो वैल्यू 25 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड स्टेटस की वेरिएबल का स्टेटस चेंज कर देना है। अगर ये वेरिएबल 0 के इक्वल है तो इसको 1 कर देना है, अगर 1 के इक्वल है तो इसको 0 कर देना है, और साथ ही ईप्रोम के एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल स्टोर कर देनी है, और साथ ही रिले की पिन पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है, और 500 मिली सेकेंड डिले के बाद लास्ट इवेंट की वेरिएबल को मिली सेकेंड की इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर मिली सेकेंड को यूज़ करने का मकसद ये था, कोई भी लाउड साउंड हम साउंड सेंसर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर वन टाइम लोड का स्टेटस चेंज हो, जब तक वो वॉइस खत्म होके दोबारा ना आए उस कंडीशन तक लोड का स्टेटस वही रहे। जैसे ही वो साउंड खत्म होगी और जैसे ही हम न्यू साउंड देंगे तो उस कंडीशन के ऊपर लोड का स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ। on, off, on, off, on,